मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्योरम। फर्स्ट जो थ्योरम है उसको अपन कहेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम में किस टाइप से अपन देखेंगे, ये जैसे अपन करें कि एक रिजिड बॉडी है। इस रिजिड बॉडी ये सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट अपन कह रहे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सपोज आईसीएम है, और इसके पैरेलल एक दूसरा एक्सिस अपने लिया। इस आईसीएम के पैरेलल एक दूसरा एक्सिस है और इसके अबाउट अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ये जैसे अपन को फाइंड करना है, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस आईसीएम है, उसके अबाउट अपन को रिजल्ट पता है। जैसे अगर सर्कुलर डिस्क है तो उसका क्या होगा, और दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये जैसे दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो डी के इक्वल है। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी है, इस रिजिड बॉडी का मास m है। तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम I इक्वल्स टू ICM प्लस m इंटू डी स्क्वायर के इक्वल होगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। I इक्वल्स टू ICM प्लस m डी स्क्वायर। ICM यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis passing through the center of mass है। about an axis passing through center of mass है। m mass of the rigid body है, mass of the rigid body है। and जो d है that is shortest distance between both parallel axes है। shortest distance between both parallel axes है। shortest distance between both parallel axes। तो ये अपन कह रहे कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। I इक्वल्स टू टा ICM प्लस m इंटू डी स्क्वायर के इक्वल होगा, जहाँ पे अपन कह रहे कि फर्स्ट वाला एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और उसके पैरेलल एक दूसरा एक्सिस अपने लिया जो डी डिस्टेंस पर है, और उसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए तो हम इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं। अभी देखो इसका प्रूफ देखते हैं कि ये आया कहाँ से। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्योरम इसका प्रूफ देखें, ये सपोज अपने पास एक रिजिड बॉडी है। इस रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस, ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस है। ये दूसरा अपन कह रहे कि एक पैरेलल एक्सिस है। ये अपने पास एक इसके पैरेलल एक्सिस है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को फाइंड करना है। ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना। दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो डी के इक्वल है, ये डिस्टेंस डी है। अभी अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है इस गिवन एक्सिस के अबाउट। तो मैंने क्या कहा, इस सेंटर ऑफ मास से एक्स डिस्टेंस पर, ये जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास से एक्स डिस्टेंस पर एक का पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास पीएम दिया। सेंटर ऑफ मास से बेटा ये एक्स डिस्टेंस पर है, तो इस गिवन एक्सिस से इसकी डिस्टेंस क्या होगा। तो अगर इस गिवन एक्सिस से इसकी डिस्टेंस देखें इस पार्टिकल की, ये वाली डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा यहाँ पर। तो मैं ये कह सकता हूँ x माइनस डी बेटा। ये डिस्टेंस क्या होगा, x माइनस डी बेटा। टोटल ये डिस्टेंस x है और उसमें से d को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इस गिवन एक्सिस से इसकी जो डिस्टेंस है वो x माइनस डी होगा। तो अभी अपन करें जो डीएम मास पार्टिकल लिया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस गिवन एक्सिस के अबाउट मुझे फाइंड करना है।
स्मॉल पार्टिकल है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा डी आई लिख सकते हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट पार्टिकल के कारण क्या होता है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मैं ये लिख सकता हूँ डी एम इंटू डिस्टेंस एक्स माइनस डी और उसका स्क्वायर हो गया। क्लियर बेटा? बेसिक डेफिनेशन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो Yes. यूज कर रहे हैं अपन। यहाँ पे डी आई इक्वल टू डी एम इंटू एक्स माइनस डी का स्क्वायर। अगर हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो हम ये कह सकते हैं सिग्मा डी आई बेटा। सभी एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन फाइंड करेंगे, उसका एल्जेब्रिक सम करेंगे। सिग्मा नोटेशन मतलब सबको ऐड करना है। तो यहाँ से हमने लिखा सिग्मा, ये अपन करें कि डी एम एक्स माइनस डी का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस टू एक्स डी बेटा, ये अपने पास है। और उसको अपने ऐड कर सकते हैं, तो ये अपने पास सिग्मा डी एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा डी एम इंटू डी स्क्वायर माइनस सिग्मा ये टू और उसको अपने लिखा टू डी डी एम इंटू एक्स के इक्वल होगा, ये अपने पास है। अभी अपन कह रहे इंडिविजुअल टर्म की बेटा स्टडी करें, तो यहाँ पे जैसे अपन कह रहे कि सिग्मा डी एम इंटू एक्स स्क्वायर बेटा, ये बेसिकली क्या देगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास बेटा, क्योंकि एक्स डिस्टेंस किससे है, सेंटर ऑफ मास से है। तो डी एम इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, तो ये आईसीएम हो गया। फिर अपन कह रहे कि डी स्क्वायर इंटू बेटा सिग्मा डी एम, और डी एम ऐड करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल एम, तो ये अपने का कैपिटल एम इंटू डी स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग कि टू डी और ये बेटा अपन कह रहे कि डी एम इंटू एक्स बेटा, और डी एम इंटू एक्स क्या होता है, मास मोमेंट, और मास मोमेंट का वेक्टर सम क्या होता है बेटा, जीरो। क्योंकि बेटा अपन कह रहे सेंटर ऑफ मास के जितना एलएचएस में मास होगा उतना ही आरएचएस में मास होगा। तो अपन कह रहे मास इंटू उसकी डिस्टेंस दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो क्या होगा बेटा, जीरो होगा। तो सिग्मा डी एम एक्स जीरो हो गया। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि हमें फॉर्मूला जो थ्योरम मिला आई इक्वल्स टू, ये अपने पास आई सी एम प्लस एम इंटू डी स्क्वायर के इक्वल होगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और इस थ्योरम को अपन किसी भी रिजिड बॉडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, ये आईसीएम होना जरूरी है। तो ये बेटा अपन कह रहे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्योरम है। अभी देखो इसका एप्लीकेशन क्या है, कैसे अपन फाइंड करेंगे एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ फाइंड करना अपने को। तो देखो ये दोनों बेटा पैरेलल एक्सिस है, तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम अपन अप्लाई कर सकते हैं। दोनों एक्सिस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखे बेटा, ये डिस्टेंस अगर देखें तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, एल बाई टू के इक्वल। तो विदाउट इंटीग्रेशन अभी अपन कह रहे कि हम फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे अपन कहेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम आई इक्वल्स टू, ये बेटा अपन कह रहे कि आई सी एम प्लस एम इंटू डी स्क्वायर के इक्वल, ये थ्योरम है। बोलो बेटा आईसीएम क्या होता है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो ये अपने पास रिजल्ट था 1/12 एम इंटू एल का स्क्वायर बेटा, प्लस अपन कह रहे कि एम, डी की वैल्यू बेटा यहाँ पे कितना है L/2, तो L/2 का स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करें बेटा 1/12 प्लस 1/4 एम इंटू बेटा एल का स्क्वायर, मीन्स यहाँ से अपने को मिला 4/12 एम एल स्क्वायर। और उसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1/3 एम एल स्क्वायर बेटा। ये अपन कह रहे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो एक रॉड है, रॉड का बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एंड एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ, वो अपने पास 1/3 एम एल स्क्वायर के इक्वल होगा। क्लियर बेटा यहाँ तक? एक और Yes, sir. एक और एग्जाम्पल देखते हैं इससे रिलेटेड। यस, तो यहाँ पे अपन कह रहे कि इस गिवन एक्सिस जो है, एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स टेंजेंट एंड लाइंग इन द प्लेन, प्लेन के अंदर लाई कर रहा है जिसके अंदर डिस्क है, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो सिंपल अपन कह सकते हैं आई इक्वल्स टू, ये बेटा अपन कह रहे कि आई सी एम प्लस एम इंटू डी स्क्वायर के इक्वल होगा। आई सी एम ऑलरेडी बेटा अपन फाइंड कर चुके हैं, कितना 1/4 एम एल स्क्वायर है। ये अपने पास मास एम और डी की वैल्यू आर के इक्वल है, तो एम आर स्क्वायर हो गया।
तो यहाँ से 1/4 प्लस एम आर स्क्वायर दैट इज 5/4 एम आर स्क्वायर के इक्वल होगा। ये अपन करके इस गिवन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। आई इक्वल्स टू 1/4 एम आर स्क्वायर। क्लियर बेटा? Yes. नेक्स्ट सेकेंड थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, उसको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम दैट इज एप्लीकेबल फॉर प्लानर ऑब्जेक्ट बेटा। अपन कह रहे कि एक प्लेन के अंदर जो ऑब्जेक्ट होंगे उसी के लिए ये एप्लीकेबल होगा। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम दैट इज एप्लीकेबल फॉर प्लानर ऑब्जेक्ट। प्लानर ऑब्जेक्ट किस टाइप से, ये जैसे अपन कह रहे कि एक रिजिड बॉडी है, एक प्लेन रिजिड बॉडी है, और इस प्लेन रिजिड बॉडी में ये जैसे अपने पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और एक अपन कह रहे कि परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। और यहाँ पे अपन कह रहे हैं ये परपेंडिकुलर जेड एक्सिस है, इसको हमने कहा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, और ये अपने पास जेड एक्सिस है। और जो रिजिड बॉडी है ये जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। तो अगर जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, एक्स एक्सिस के अबाउट बेटा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स डैश है, वाई एक्सिस के अबाउट आई वाई वाई डैश है, और जेड एक्सिस के अबाउट बेटा अपन करें कि आई जेड जेड डैश है। तो अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, प्लेन ये जैसे बेटा अपन करें कि एक प्लानर ऑब्जेक्ट है, प्लानर ऑब्जेक्ट है। तो अगर अपन कह रहे कि जो प्लानर ऑब्जेक्ट जिस प्लेन में लाइक कर रहा है, किस प्लेन में लाइक कर रहा है, ये एक्स वाई प्लेन में, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि आई एक्स एक्स डैश जिस प्लेन में लाइक कर रहा है उसमें जो प्रेजेंट दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस है उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा। तो आई एक्स एक्स डैश इक्वल्स टू आई वाई वाई डैश के इक्वल होगा। कंडीशन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जिस प्लेन में ऑब्जेक्ट लाइक कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट किस प्लेन में लाइक कर रहा है बेटा, एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स एक्सिस और वाई X. एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम जो परपेंडिकुलर एक्सिस है जेड एक्सिस, उस जेड एक्सिस के पर इक्वल होगा। तो आई एक्स एक्स डैश इक्वल्स टू आई वाई वाई डैश इक्वल्स टू आई जेड जेड डैश होगा। यहाँ पे अपन कह रहे कि आई एक्स एक्स डैश दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई वाई डैश दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस है, एंड आई जेड जेड डैश दैट इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस है, अबाउट जेड एक्सिस है। तो आई एक्स एक्स डैश मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, आई वाई वाई डैश मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, एंड आई जेड जेड डैश दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। कंडीशन इसमें ये है कि ये प्लानर ऑब्जेक्ट के लिए ही एप्लीकेबल होगी। अभी इसका प्रूफ देखेंगे कि ये स्टेटमेंट आया कैसे कि आई एक्स एक्स डैश आई वाई वाई डैश वो आई जेड जेड डैश के इक्वल क्यों होता है। तो अगर हम इसका प्रूफ देखें, ये जैसे अपने पास एक रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी में ये सपोज एक्स वाई, ये रिजिड बॉडी एक्स वाई प्लेन में लाइक कर रही है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इस एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये इसका ओरिजिन है, मतलब दोनों एक्सिस सपोज सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं। अभी अपन कह रहे कि एक रैंडमली मैंने एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट मास लिया, एक एलिमेंट सेलेक्ट किया, एलिमेंट ऑफ मास dm है, और उसकी कोऑर्डिनेट x, y के इक्वल है। मतलब
सेंटर ऑफ मास से उसकी डिस्टेंस आर के इक्वल है बेटा। अगर ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करता है तो इस मास के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बेटा, तो ये इस टाइप से सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा। और इस डीएम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर अपन देखें, स्मॉल पार्टिकल है और किस एक्सिस के अबाउट बेटा, जेड एक्सिस के अबाउट, तो मैं ये कह सकता हूँ कि डी आई जेड जेड एस बेटा, स्मॉल एलिमेंट है तो, और उसको अपन लिख सकते हैं डी एम इंटू आर स्क्वायर के इक्वल होगा। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, डी आई जेड जेड एस इक्वल्स टू डी एम इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पे बेटा आर स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, तो बाई ज्योमेट्री आर स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर बेटा, पॉइंट अपन कर डीएम का पॉइंट एक्स कॉमा वाई है और ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना, तो आर इक्वल्स टू क्या होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर स्क्वायर अपने पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूले से बेटा फाइंड किया, कैसे, इसके एक्स कॉमा वाई है और ओरिजिन 0,0 होगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस 0 का स्क्वायर बेटा प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होगा। ये वैल्यू अपन गिवन क्वांटिटी में रखेंगे तो डी आई जेड जेड एस इक्वल्स टू, हम बेटा लिख सकते हैं डी एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसको अगर सेपरेट करेंगे तो डी एम एक्स स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये अपने पास डी एम वाई स्क्वायर और ये बेटा डी आई जेड जेड डैश के इक्वल होगा। अभी देखो वेरी इंटरेस्टिंग, अगर मैं ये डिस्टेंस लेता हूँ बेटा, अगर मैं ये डिस्टेंस लेता हूँ तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, वाई के इक्वल बेटा। तो डी एम इंटू वाई स्क्वायर बेसिकली क्या देगा बेटा, डी आई एक्स एक्स डैश देगा। ये डिस्टेंस अगर देखेंगे तो ये डिस्टेंस क्या होगा बेटा, एक्स के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि डी एम इंटू एक्स स्क्वायर वो हमें डी आई वाई वाई डैश की वैल्यू देगा, एंड डी एम वाई स्क्वायर वो हमें डी आई एक्स एक्स डैश की इक्वल होगा बेटा। तो हम कह रहे मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्स से एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, वाई हो गया। ये अपन कह रहे कि वाई जो है वो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो हम लिख सकते हैं डी आई डी एम इंटू वाई स्क्वायर। अगर वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखे तो बेटा एक्स हो गया, तो वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये अपन ने वाई एक्सिस के अबाउट डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सिस के अबाउट डी एम इंटू वाई स्क्वायर के इक्वल हो गया। अभी अपन यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिला डी आई जेड जेड डैश इक्वल्स टू डी आई वाई वाई डैश प्लस डी आई एक्स एक्स डैश के इक्वल होगा। और टोटल फाइंड करने के लिए अपन सिग्मा नोटेशन लिख लेते हैं, तो डी आई जेड जेड डैश इक्वल्स टू डी आई वाई वाई डैश प्लस सिग्मा डी आई एक्स एक्स डैश, और आई जेड जेड सबको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा आई जेड जेड डैश इक्वल्स टू आई वाई वाई डैश प्लस आई एक्स एक्स डैश के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि इसका मोमेंट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आई जेड जेड डैश इक्वल्स टू आई वाई वाई डैश प्लस आई एक्स एक्स डैश के इक्वल होगा। क्लियर बेटा यहाँ तक? यस सर। तो क्वेश्चन है, एक रिंग है, उस रिंग का डायामीटर है, या डायामीटर कह सकते हैं, या अपन कह रहे कि इस रिंग को दो इक्वल पार्ट में, एक तो एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो आई एक्स एक्स डैश या आई वाई वाई डैश की वैल्यू क्या होगा वो अपने को फाइंड करना। रिंग ऑफ रेडियस आर के इक्वल है, मास एम के इक्वल है। क्वेश्चन हमें कहा गया है कि फाइंड आई एक्स एक्स डैश एंड आई वाई वाई डैश, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है वो अपने को फाइंड करना। अभी देखो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि ये किस एक्सिस में लाई कर रहा है बेटा, किस प्लेन में लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर हैं। और इस एक्सिस ये बेटा जेड एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट अपन ऑलरेडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर चुके हैं, और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रिंग का सेंटर ऑफ मास के अबाउट एम आर स्क्वायर।
तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम था, यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में बेटा अपन कहेंगे कि आई जेड जेड एस इक्वल्स टू आई एक्स एक्स डैश प्लस आई वाई वाई डैश के इक्वल होगा। और इस जेड एक्सिस के अबाउट बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड किया था और वो हमें मिला था एम आर स्क्वायर बेटा। रिंग का इस एक्सिस के अबाउट बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों बेटा इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब जो इफेक्ट बेटा एक्स एक्सिस के अबाउट होगा वही इफेक्ट वाई एक्सिस के अबाउट होगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि आई एक्स एक्स डैश और आई वाई वाई डैश बेटा न्यूमेरिकली इक्वल होंगे, तो मैं दोनों को इक्वल रख देता हूँ। आई जेड जेड डैश की जगह एम आर स्क्वायर रखा, तो ये एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स आई एक्स एक्स डैश लिख सकते हैं या अपन कहेंगे 2 टाइम्स आई वाई वाई डैश। तो अभी हमें मिला रिजल्ट आई एक्स एक्स डैश इक्वल्स टू आई वाई वाई डैश and that will be equals to 1/2 mr square। तो ये अपन कह रहे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा और दोनों इक्वल होगा बेटा। कितना होगा? हाफ एम आर स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये इस गिवन एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर अपने को पूछा जाए किसी डायामीटर, इसको अभी नोट करके अपन लिखते हैं। ये बेटा हमने एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट फाइंड किया। अगर रिंग कुछ इस टाइप से, ये रिंग है और कोई भी रैंडम अपन कह रहे कि एक्सिस है, उसके डायमीटर के अलोंग बेटा पास हो रहा है। ये जैसे एक एक्सिस हो गया, दूसरा एक्सिस बेटा ये हो गया, तीसरा एक्सिस अपन कह रहे कि ये हो गया, ये बेटा अपन कह रहे कि एक्सिस हो गया। किसी भी एक्सिस के अबाउट बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे तो वो इक्वल होगा और वो कितना होगा? हाफ एम आर स्क्वायर, क्योंकि हर एक्सिस इस रिंग को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब अपन कह रहे कि सबके अबाउट, जैसे ये अपन कह रहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इसके अबाउट I2 है, इसके अबाउट I3 है, ये अपन कह रहे कि I4 है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I3 इक्वल्स टू I4 और उनकी वैल्यू हाफ एम आर स्क्वायर के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। क्लियर यहाँ तक? तो डिस्क जो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है और अपनी को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम अपन अप्लाई करें, तो यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? आई जेड जेड डैश इक्वल्स टू आई एक्स एक्स डैश प्लस आई वाई वाई डैश के इक्वल होगा। इस एक्सिस के अबाउट बेटा अपन ने देखा था कि एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, मतलब आई जेड जेड डैश, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिला था बेटा? डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर बेटा। ये रिजल्ट अपने डिराइव किया था, हाफ एम आर स्क्वायर। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बेटा दोनों इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसका मतलब सिमेट्रिसिटी में है, तो सर जो इफेक्ट एक्स एक्सिस के सर आई जेड जेड वो एम आर स्क्वायर था ना? नहीं, वो रिंग का एम आर और स्क्वायर होता है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर। तो आई एक्स एक्स डैश और आई वाई वाई डैश बेटा इक्वल होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस भी इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, वाई एक्सिस भी, तो दोनों को अपन इक्वल लिख सकते हैं। और यहाँ से अपन कहेंगे नेक्स्ट स्टेप में अपन लिखेंगे हाफ एम आर स्क्वायर बेटा इक्वल्स टू अपन कहेंगे 2 टाइम्स आई एक्स एक्स डैश इक्वल्स टू बेटा 2 टाइम्स आई वाई वाई डैश के इक्वल होगा। और हम इसको लिख सकते हैं आई एक्स एक्स डैश इक्वल्स टू आई वाई वाई डैश इक्वल्स टू 1/4 एम आर स्क्वायर के इक्वल होगा। एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट अपनी को याद रखना है, डायामीटर के अलोंग
कोई भी एक्सिस है, ये तो हमने एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट बेटा डिराइव किया। अगर अपन कह रहे कि कुछ इस टाइप से एक्सिस की बने, ये सपोज एक डिस्क है और इस डिस्क से रैंडमली एक एक्सिस जैसे ये पास हो रहा है, एक एक्सिस ये है, दूसरा एक्सिस ये है, तीसरा एक्सिस ये है, चौथा एक्सिस ये है। कोई भी एक एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम देखेंगे तो उसकी वैल्यू बेटा, ये जैसे एक्सिस अपन कह रहे कि इसके अबाउट I1 है, इसके अबाउट I2 है, इसके अबाउट I3 है और इसके अबाउट I4 है। मतलब इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन करेगा तो ये अपन कह रहे कि इस टाइप से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I3 इक्वल्स टू I4, और वो सिंपल 1/4 mr² के इक्वल होगा। ये इसका आंसर होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 mr² के इक्वल होगा। क्लियर बेटा? देख ले, वर्क डन बाई टॉर्क अगर अपनी को फाइंड करना, सपोज एक रिजिड बॉडी है, टॉर्क टो के इफेक्ट में उसका स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा है, तो हम वर्क डन को लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टो इंटू डी थीटा के इक्वल हो। टो यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है बेटा? टॉर्क। टॉर्क। और डी थीटा क्या है? स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर अपन कह रहे कि डी डब्ल्यू टो इंटू बेटा डी थीटा है, अगर हमारा टोटल वर्क डन पूछा जाए तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन टो डी थीटा के इक्वल होगा। सपोज बेटा इनिशियल एंगल θ1 टू θ2 अपन रोटेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं टो डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा θ1 टू θ2, तो हम ये लिख सकते हैं बेटा टो θ2 माइनस θ1 के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि वर्क डन बाई टॉर्क है। किसी टॉर्क के कारण वर्क डन टो इंटीग्रेशन टो डी थीटा है। थीटा में अपन कह रहे कि लिमिट जो भी दे रखा है वो लिमिट पुट करेंगे तो वहां से अपनी को आंसर मिल जाएगा। क्लियर बेटा? दूसरा अपन कह रहे हैं यस। कि अगर हमें रेट ऑफ डूइंग वर्क डन पूछा जाए या इंस्टेंटेनियस पावर पूछा जाए तो वो अपन किस टाइप से फाइंड करेंगे? अगर यहाँ पे अपनी को पूछा जाए इंस्टेंटेनियस पावर, वर्क हो रहा है तो उसकी रेट भी होगी, उसको अपन पावर से डिफाइन करते हैं। ये जैसे अपन कह रहे कि पावर P, और पावर क्या होता है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, द रेट ऑफ डूइंग वर्क डन is called power. The rate of doing work done is called power. That means हम ये कह सकते हैं P, और वो अपने पास होगा डी डब्ल्यू बाई डी टी, या डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी अपन लिखेंगे। तो पहले अपन एवरेज पावर अगर डिफाइन करें तो एवरेज पावर टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन के इक्वल होगा। और टोटल वर्क डन को बेटा अपन लिख सकते हैं टो, ये अपने पास डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अगर इसको बेटा अपन एवरेज पावर कहेंगे, ये अपने पास एवरेज पावर, और उसको अपन लिख सकते हैं टो, और ये अपन कह रहे कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज इंस्टेंटेनियस एवरेज पावर है, ये एवरेज पावर है। अगर हमें इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड करना बेटा, इंस्टेंटेनियस पावर, किसी इंस्टेंट पर पावर अगर अपने को फाइंड करना तो हम कहेंगे एवरेज पावर बेटा, और एवरेज पावर अपने पास है टो
डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस में अपन लिखेंगे कि इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, हम कह रहे टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा बेटा वो भी वेरी स्मॉल होगा। तो हम इसको लिखेंगे बेटा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, एवरेज पावर इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी के इक्वल होगा। और उसको सिंपल जब लिमिट लगाते हैं तो बेटा ये इंस्टेंटेनियस हो जाता पी। तो सेम एज इट इज डेल्टा थीटा को बेटा डी थीटा अपॉन डी टी, और डी थीटा बाई डी टी बेटा क्या होता है, एंगुलर स्पीड लिख सकते हैं ओमेगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि इंस्टेंटेनियस पावर तो ओमेगा के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि इंस्टेंटेनियस, और उसको बेटा अपन टो डॉट ओमेगा भी लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखे तो टॉर्क और ओमेगा का जो डॉट प्रोडक्ट है वो इंस्टेंटेनियस पावर के इक्वल होगा। और पावर है तो बेटा यूनिट क्या होगी इसकी, ऐसा यूनिट वाट। What? ये अपन कह रहे कि इसकी यूनिट वाट होगा, सिंबल इसका डब्ल्यू के इक्वल।